पड़ोसी ने सिर्फ हेलो कहा, मगर इस बूढ़े आदमी ने समझा कि वो कुछ कहना चाहते हैं और खिड़की खोल दी। अगले ही पल आसमान से गिरती बर्फ ने उसकी जान ले ली। अंदर उसकी पत्नी को कुछ अजीब लगा। वो उसे जगाने ही वाली थी कि खिड़की पर गिरी बर्फ ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। बाहर खड़ी भीड़ ये देखकर सहम गई। हुआन, जो पूरी रात दोस्तों के साथ पत्ते खेलकर इस जानलेवा बर्फबारी से बच गया था, अब अपनी पूर्व पत्नी और बेटी के लिए चिंतित था। उसने फैसला किया कि वो 5 किलोमीटर दूर उनके अपार्टमेंट तक जाएगा। दोस्तों ने मिलकर वाटरप्रूफ कपड़ों, प्लास्टिक बैग्स और टेप से एक अस्थायी सूट बनाया। एक दोस्त ने उसे शिकार वाली बंदूक देने की कोशिश की, मगर हुआन ने मना कर दिया। जैसे ही उसने कांच का मास्क पहना, टोली के एक सदस्य ने मास्क छीनने की कोशिश की, मगर दोस्त ने उसे रोक दिया। हौसला बढ़ाकर हुआन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बर्फ कपड़ों पर गिरी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सूट काम कर रहा था। सड़कें लाशों से भरी थीं। सबके चेहरे पर शांति थी, मानो उन्हें पता ही न चला हो कि जून की गर्मी में गिरने वाली ये बर्फ मौत लेकर आई है। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसने देखा कि एक ट्रेन लाशों से भरी है। लोग भागने की कोशिश में मारे गए थे। तभी एक डिब्बे से शीशा खटखटाने की आवाज आई। अंदर जिंदा लोग फंसे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हुआन का दिल भारी हो गया। वो जानता था कि वो उन्हें नहीं बचा सकता। उसने उन्हें बताया कि वो अकेला है, लेकिन अगर कोई मिला तो यहाँ की खबर देगा। उसने अपना बैग उतारा। दोस्तों ने चुपके से उसमें एक पिस्तौल रख दी थी। उसने पानी की आखिरी बोतल भीड़ की तरफ फेंकी और वादा किया कि वो मदद भेजेगा। फिर भारी मन से वहाँ से निकल गया। अपनी पूर्व पत्नी के अपार्टमेंट की इमारत में पहुँचते ही उसे एक अजीब कुत्ते की लाश मिली। अंदर कुछ लोग दरवाजे तोड़ रहे थे। आपदा में लूटपाट शुरू हो चुकी थी। दूसरे फ्लोर पर कुछ लोग आंखें बंद किए मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार वो घर पहुंचा, मगर दरवाजा खुला था। उसने बेटी का नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। घर खाली था। वो अपनी लापरवाही पर पछता ही रहा था कि तभी बाहर से आहट आई। एक अजनबी कुछ चुरा रहा था। हुआन ने उसे दबोच लिया। अजनबी ने कहा कि उसे जुआन की पूर्व पत्नी ने दवा लेने भेजा है। तभी 2 पड़ोसी आए और बोले कि वो सच कह रहा है। जुआन की पूर्व पत्नी एंड्रिया भी आ गई। उसे जिंदा देखकर हुआन ने राहत की सांस ली, मगर एंड्रिया ने बुरी खबर दी। उनकी बेटी रात को अपनी सहेली के घर रुक गई थी। बेटी का नाम सुनते ही हुआन उसे लेने स्कूल जाने को तैयार हो गया, ताकि वहाँ से सहेली का पता मिल सके। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इमारत के सारे जिंदा बचे लोग उसे घेर कर खड़े थे। एक गंजे आदमी ने कहा कि अपार्टमेंट में पानी खत्म हो गया है और उन्हें उसका मास्क चाहिए। भीड़ आक्रामक होने लगी। हुआन समझ गया कि मास्क दिए बिना वो नहीं जा सकता। उसने बैग खोला और पिस्तौल निकाल ली। बंदूक देखकर भीड़ पीछे हटी। वो एंड्रिया के साथ भागा और दूसरे फ्लोर के एक अपार्टमेंट में छिप गया। लोग दरवाजा पीटने लगे। हुआन ने एंड्रिया को मास्क पहनाया और खिड़की से भागकर स्कूल जाने को कहा। एंड्रिया के जाते ही दरवाजा टूटने लगा। हुआन ने एक प्लास्टिक बैग उठाया। शायद उसके दिमाग में कोई योजना थी। दरवाजा टूटा। भीड़ अंदर घुसी। हुआन ने कुर्सी उठाई और सीधा खिड़की पर दे मारी। जानलेवा बर्फ अंदर आने लगी। लोग चीखते हुए भागे। हुआन ने प्लास्टिक बैग सिर पर चढ़ाया और दूसरे फ्लोर से नीचे कूद गया। मगर ये योजना काम नहीं आई। तेज सांस लेने से बैग अंदर जमने लगा। ऑक्सीजन कम हो गई और 100 मीटर चलते चलते वो बर्फ में गिरकर बेहोश हो गया।